दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएससी मैथ सॉल्यूशन। बिहार एसएससी में जितने सारे मैथ पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से अप्रोच करते हैं और बेसिक मेथड के साथ साथ इसको देखने वाले हैं। तो पहले इसको देखिएगा कि एक क्वेश्चन के आधार पर हम ये चीज को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये पूछा गया है बीएसएससी इंटर लेवल दूसरी पाली में पूछा गया है। ये 9/12/2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि एक संख्या अपने के 50% से 75 अधिक है, ठीक है। अब समझिएगा कि क्या है कि मान लेते हैं कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। अगर इसका 50% निकालते हैं तो आधा होगा, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कहता है कि ये कितना है, 75 ज्यादा है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इधर अगर 75 अगर ज्यादा है तो ये 75 ज्यादा है। इसमें अगर 75 अगर हम जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगा, या इसमें अगर 75 घटा देते हैं फिर बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका इसका अंतर कितना आएगा, 50%। 50% का वैल्यू कितना आ गया, अच्छा। आपको चाहिए कितना, 100%, ठीक है। इधर कितना गुना है, 2 गुना है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, उस संख्या का 25%। अच्छा, ऐसे भी यहाँ से हम टोटल इतना नहीं निकालते हैं। अगर इसको हम ऐसे चलते हैं कि अगर हमको 25% निकालना है, इसको क्या कर देंगे, आधा तो 25% हो जाएगा। इसको भी अगर हम आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 75/2। 75/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, क्लियर। इसको आप 100% पर भी निकालिए फिर 25% निकालिएगा, बात तो एक क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन वो लंबा प्रोसेस होगा। यहाँ से देखिए 50% दिया हुआ है, 25% आपको निकालना है। इसका मतलब इधर ये आधा है, ये भी इधर आधा कर देंगे, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा क्या है। कहता है कि गांव की जनसंख्या 6500 है, ठीक है। इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि कर दी जाती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो एक चीज देखिएगा, जब भी अगर आपको वृद्धि करने की बात कहेगा ना परसेंटेज में, अब आप उसको 100 प्लस कीजिएगा, ठीक है। और अगर कमी करने की बात कहेगा तो 100 में से माइनस, ठीक है। तो वैसा हम क्यों करते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं आपका वेतन है 10,000 रुपया, ठीक है? और उसमें कहता है कि 10% आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, क्लियर है। अगर इसका 10% अगर निकालिएगा आप, तो 200 में से 200 कटेगा, यानी कितना होगा, 5,000 आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 50,000, और ये 5,000 कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको इतना नहीं करके हम करते हैं कि 50,000 का 10% करिए, क्योंकि देखिए आपका ये तो 100% की सैलरी अपने आप में है, ठीक है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ये भी मिला था। 100% और 10%, 110% मिला है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लस कहेगा तो 100 प्लस, यदि परसेंटेज में वृद्धि कहेगा तो 100 प्लस करेंगे, और परसेंटेज में अगर कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। उसी हिसाब से इसको हम क्या कर सकते हैं चेंजिंग, कि अगर हम 50,000 का 110% निकाल लेते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य, 11 पची कितना हो जाएगा, 55। 2 शून्य इधर है और 1 शून्य ये बचेगा, ये हो जाएगा 55। उसी आधार पर हम क्या करेंगे, ये कितना दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है, ठीक है। 6500 है। पहला बार कितना बढ़ा हुआ है, 10% वृद्धि किया है, तो 110/100। दूसरा बार हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि करेगा, 120/100। अगर कमी खाता, 20% की कमी, 100 माइनस 20 करते माने 80/100 करते। ये 2 शून्य से 2 शून्य ये खत्म हो गया, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य ये खत्म हो गया। 65 में अगर हम 11 से गुना करें, और ये है 12, 65 में 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5, 6 5, 11 हो जाएगा 1, बाकी हाथ में 1, तो 6 कितना हो जाएगा, 7। फिर इसमें 12 से गुना करेंगे, तो 715 को अगर हम 12 से गुना करते हैं, 12 से, ठीक है। तो अगर 715 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1430, सिंपल। और ये 700 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 8 5, ये कितना हो जाएगा, 8। 85 और 80, 85 80 कौन सा है, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राकेश एवं मोहन के कुल वेतन ₹1000 क्लियर है। अब कहता है राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन अपने मासिक वेतन का 20% बचत करते हैं। यदि कुल बचत ₹700 है तो राकेश का वेतन कितना होगा? अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। एक है ना कि एलिगेशन मेथड होता है, एक पार्ट दिया हुआ है दूसरा पार्ट दिया हुआ है, अब दोनों को मिला करके अगर दिया हुआ रहता है, यानी फर्स्ट हो सेकंड हो और दोनों को मिला के दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। अब देखिए इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा। कहते हैं कि ₹3000 है। राकेश अपने वेतन का कितना खर्च करता है, यानी बचत करता है, राकेश है और क्या है, मोहन है। ये क्या कर रहा है, 20% बचत कर रहा है और ये क्या कर रहा है, 20% बचत कर रहा है। क्लियर है। अब कहता है कि उसकी कुल बचत कितना है, ₹700 है। अब समझिए कुल बचत मतलब कितना होगा, मोहन और सोहन, यानी राकेश और मोहन दोनों का बचत है। दोनों का बचत कितना है, 700। 700 गुना 100 बटा कितना है, 3000। अब इसको निकाल लिया हम परसेंटेज में कि परसेंटेज कितना होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, हमको कितना बचेगा, 70/3 हो गया। अब देखिए 3 है नीचे तो 3 से कर लेते हैं गुना, कितना होगा 75, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70। एलिगेशन लगाएं कितना आएगा, ये 10 और ये कितना होगा 5, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा। मतलब क्या है, इसका और इसका जो वेतन जो बढ़ेगा 2 रेशियो 1 में बटेगा। 2 रेशियो 1 का वैल्यू कितना दिया, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 1000, 2 का वैल्यू 2000 और इसका कितना हो जाएगा 1000। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि उनकी, तो राकेश का वेतन कितना होगा, राकेश की कितना है, 2 यूनिट था तो इसका क्या होगा 2000, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा आंसर होगा। मेरी समझ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है। आप समझिए उसकी आय कितना रहा होगा, आय है 100%। अगर ये 65% खर्च कर देता है तो सोचिए कि इसमें से बचता कितना होगा, 100% उसका सैलरी है, 65% खर्च कर देगा, 100 में से 65 जो जाएगा बचेगा क्या, 30%। ये क्या होगा, बचत होगा। और बचत का आपको मान दिया हुआ 525, हम लिख सकते हैं 35% का वैल्यू कितना, 525 है, एक का वैल्यू 525 बटा कितना होगा 30। आपसे पूछा क्या जा रहा, उसकी मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना था 100%, 100% तो नहीं, 525 बटा 35 गुना कितना हो जाएगा 100, 20 × 100, 7 × 35, 7 से ही कटेगा, आके देखिए। ठीक है, 7×7 = 49, 7 × 5 = 35, 75 गुना 20, 75 में 2 से गुना करेंगे 150, ठीक है, और उस पर 1 शून्य बढ़ेगा यानी 1500, 1500 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि मिस दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त को अंशतः बैंक में और अंशतः शेयर बाजार में, नहीं 2 तरह से जमा करते हैं। इनको 3 लाख रुपया अपने पेंशन जो भी मिला, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं और शेयर में। तो कुछ कहता है कि बैंक में और कुछ कहता है शेयर में जमा किया। बैंक में कितना जमा किया, 10% और शेयर में कितना जमा किया, 6%। ठीक है, तो समझिए इसमें भी हमको एलिगेशन लगेगा या नहीं, इसको देखना है। 2 हिस्सा में बट गया, कहता है ब्याज दर पर जमा करना चाहते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज कितना है, 2000 रुपया, और देखिए मासिक ब्याज है जो 2000 रुपया, तो दोनों तो मिला करके 2000 उसको मिल, 2000 गुना कितना होगा 100 बटा कितना उसका कुल था 3 लाख, 3 पर कितना शून्य हो जाएगा शून्य। ठीक है, 5 शून्य से 5 शून्य खाली। अभी क्या है, मासिक है, इसको वार्षिक बदलना है, वार्षिक मतलब 12 से गुना। ठीक है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 गुना कितना हो 8, यानी वार्षिक रूप से इनको कितना मिल रहा है, 8% मिल रहा है। अब समझिए ये 8% हो जाएगा, इस पे एलिगेशन लगाए। देखिए पहला दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है, अब वार्षिक रूप से दोनों मिला कितना दिया 8, एलिगेशन लगेगा।
इसका कितना हो जाएगा अंतर? इसमें से इसको हटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक कटेगा, तो 1:1। मतलब कि बैंक में भी उतना ही पैसा जमा किए जितना कि शेयर में जमा किए। दोनों 1:1 कहने का मतलब दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो इसका अंतर कितना होगा? शून्य होगा। तो शून्य तो इसका हो जाएगा आंसर, ये फर्स्ट नंबर। या तो आप इसको निकालिए कि 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 लाख। इसलिए शून्य यूनिट बराबर, क्योंकि अंतर तो शून्य होगा इसका। क्लियर है? तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट नंबर यानी शून्य आएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़ते हैं और महिला 15%। इसमें से एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। समझिएगा, कुल में कितने रहेंगे? पुरुष, महिला। बच्चे को यहाँ नहीं मान के चलेंगे, या तो बच्चा माना भी है तो पुरुष और महिला में बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए कितना है? 10%। और ये कितना है? 15% है। कहता है कि 5,000 से कितना हो गया था? ये 5600 हो गया था। तो कितना ही बढ़ा हुआ है? 600। यानी एक पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दोनों को मिला के निकाल लेते हैं, तो दोनों तो 600 बढ़ा है। 600 गुना कितना हो जाएगा? 100। कितना से? 5,000 से है। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कितना होगा? दोनों मिला के कितना बढ़ेगा? 60। ये कितना होगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका यही पहचान है कि एक से ही बड़ा रहेगा, एक से छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3:2 हो गया। टोटल कितना है? 5,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 5,000। एक का वैल्यू 1,000, दो का वैल्यू 2,000, 3 का वैल्यू 3,000। ठीक है, तो इस हिसाब से हमसे पूछा क्या जा रहा है? मूल्यता। इस यहाँ पे क्या है? मूल्यता है। ठीक है, महिलाओं की आबादी कितनी थी? महिला कितना था? 2,000। तो 2,000 इसका क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि थर्ड नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राम अपने पास 2,000 रुपए रखे हुए थे, इसमें से 300 रुपया खर्च कर दिया। अब देखिएगा, 2,000 है इनके पास, 300 रुपया खर्च कर दिया। तो पूछ रहा है उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया? कितने प्रतिशत धन खर्च? कितना है? 300। कितना में से खर्च किया है? 2,000 में से। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 100 से गुना। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 कटेगा। ये 5 दिए 15%। 15% इसका क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y पूछता है। x का 10% है, y के 20%। परसेंट से परसेंट खत्म, 10 2 20। x इधर है, y नीचे ले आते हैं। ऊपर कितना है? 2। नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, यानी 2:1 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन क्या है? सेकंड है। ठीक है, ये काफी आसान था। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या का 2/7 भाग, कोई भी संख्या का 2/7, मान लेते हैं संख्या x है, इसका 2/7 भाग। ठीक है, उस संख्या के 25% से 2 अधिक है। इस संख्या का 25% से ही 2 ज्यादा है, तो या तो 2 इसमें कम कर दें, या तो जो ये कम है उसमें 2 हम बढ़ा दें। ठीक है, फिर से समझिएगा, इसका 2/7, इसका 25% से 2 अधिक है। उसको उल्टा बोल सकते हैं, एकरा ही क्या है? 2 कम है। 2 कम इसमें कर दें, 2 कम है तो बढ़ा देते हैं, या तो ये 2 ज्यादा है तो इसमें घटा देते हैं, तभी तो बराबर होगा। कैसे समझिएगा, ये 100 है, ये 80 है, इससे कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 20 जब ज्यादा है तो या तो इसमें से 20 कम कर दें,
या तो इसमें हम 20 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा बराबर। वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिएगा 2x/7 हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 -x/4 बराबर कितना 28, या तो 14 एलसीएम भी ले सकते हैं, 28 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 14 एलसीएम होगा, कितना होगा, कटेगा तो 2, ये हो जाएगा 4x। ये कितना कटेगा, अच्छा 1 मिनट नहीं रहेगा, 28 ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ गुना कीजिए 8x, इसको यहाँ गुना करेंगे 7x, और कितना होगा 2, ये x/8 28 हो जाएगा, और x बराबर 56, तो 56 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको, यदि किसी संख्या का 30% उससे 40% से 12 कम है, ठीक है। कोई संख्या मान लेते हैं कि 100% है, इसका 30% तो 30 ही होगा, इसका 40% 40 ही प्रतिशत ही होगा, ठीक है। एक राशि क्या 30 12 कम है, या तो 12 एकड़ में जोड़ दें या तो 12 एकड़ में घटा दें, 12 एकड़ में जोड़ते हैं तो हो जाएगा बराबर। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसको इधर रह देते हैं, इधर ये जाएगा कितना होगा 10%, 10% का वैल्यू आपको कितना निकल चुका है 12। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो संख्या होगी, मतलब उस संख्या का मान कितना होगा, तो 100% कितना है 10 गुना, इधर भी कर देते हैं 10 गुना, मतलब 120, 120 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। एक तरफ लेते हैं मीता और दूसरा तरफ क्या है सीता, ठीक है। मीता की आय सीता की आय से 25% ज्यादा है, मीता की आय सीता की आय से 25% ये ज्यादा है, ये 100% मानते हैं, ये 125 हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है मीता की आय सॉरी सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, सीता की जो आय है मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम की बात करें कितना है 25 गुना 100। तो देखिए कंफ्यूजन है कि इससे भाग पड़ेगा कि इससे, तो जिससे कह रहा है मीता से कह रहा है मीता से भाग पड़ेगा, अगर सीता से कहता सीता से भाग पड़ेगा, ये भी नहीं समझ में। एक तरीका और बता, अगर कमी कहेगा तो ज्यादा वाले से भाग, और अधिक कहेगा तो कम वाले से भाग, समझ, ये कितना हो जाएगा 125, 5×5 = 25 और ये 20×25 100, कितना आएगा ये 20% आएगा, 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिएगा, कहता है ये किसके समतुल्य है, ठीक है। या तो आप बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सब परसेंटेज में है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट है कितने है 003 है, इसको 3/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और 3 है, तो 300। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, एक तो 0 रह गया, तो 0.3%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, देखिए भिन्न है अंश भी होगा हर भी होगा, भिन्न कैसा होता है x/y मान लिया, ये हो गया ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हो गया हर, अतः अंश को 20% बढ़ाते हैं। देखिए प्रतिशत बढ़ाने की बात करें तो 100 प्लस करेंगे, और प्रतिशत अगर घटाने की बात करता है तो 100 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो 20% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 120%, और क्या कर रहा है हर को 10% कम कर दिया जाए, चलिए 10% कम कर दे तो 90% है, तो कहता है कितना हो जाएगा, तो 3/2 बन जाती है, 3/2 बन जाती है, मतलब इस तरह से 3/2 आ जाता है,
देखिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 3 से और 30 90, इसको यहाँ गुना करते हैं और इसको यहाँ, x/y का वैल्यू कितना देगा, 3 9, 4 2 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसको प्रति 0.25 का कितना प्रतिशत, 0.5 यानी 0.25 का कितना प्रतिशत, माने तो 1% होगा, कितना, 0.5, ठीक है, 50 भी कर सकते हैं, इससे 2 मरतबे कटेगा ये, ठीक है, एक सौ कितना होगा, 200, इसका मतलब है क्या है, 200%, 200% कौन सा होगा, चौथा नंबर ऑप्शन। क्लियर, बिल्कुल जैसे कहता है उसी तरह से सिंपल में सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना, दिमाग अपना तरफ से कुछ भी नहीं, जो कहेगा वही सुनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो क्या कर सकते हैं, 4 पॉइंट कितना है, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 10। परसेंटेज में बदलने के लिए कोई भी भिन्न अगर होता है तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत में है तो उसको भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। देखिएगा, भिन्न को क्या हमको बदलना है, प्रतिशत में, और क्या करेंगे, 100 से गुना, अगर इसी इसमें भाग बनाना रहेगा, यानी प्रतिशत से क्या बनाना पड़ेगा हमको भिन्न में, तो 100 से क्या लगाएंगे। क्लियर है, तो उस तरह से इसमें किए, 1 शून्य से 1 शून्य, 49 × 10 490, यानी 490% ये होगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है, मोहन है और क्या है, रमन, मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक, रमन की आय से किससे, तो रमन की आय से, रमन 100 मानते हैं तो इससे 25% ज्यादा, मतलब कि 125%, ठीक है, क्योंकि बताए हैं कि अगर प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो 100+ रहेंगे। कहता है रमन की आय, यहाँ पे क्या है, आय होगा, आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम, तो रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है, 25 गुना 100, किसकी आय से कह रहा है, तो इसकी आय से कह रहा है तो इससे लगेगा भाग, 25 25 और 20 25 100, मतलब कितना होगा, 20%, 20% इसकी हो जाएगी आंसर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यदि x का 90% 315 किलोमीटर है, x का मान, x का 90%, x का 90% बराबर कितना होगा, 315, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, अभी तो कटेगा नहीं, इसको काटिए, 9 × 27, तो बचेगा 4, 5 उतरेगा तो 9 × 5 = 45, x का मान कितना होगा, 350, क्योंकि 35 गुना 10, 350 इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है, पहले 25% बढ़ा, फिर 25% कम हो गया, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि कितनी होगी। अब समझिए, एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुना वृद्धि बटा 100, अगर वृद्धि कहेगा प्लस में रखेंगे और कमी कहेगा तो माइनस में करेंगे। क्लियर, पहले 25 बढ़ाया है, बढ़ा लेंगे, 25% कम का है तो कम कर लेंगे, ठीक है, और ये प्लस माइनस गुना होता है,
गुना होता है तब प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा। 25 × 25 बटा हो जाएगा 25 से तो 25 खत्म। 25 × 25 625 बटा 100 -6.25%। माइनस यहाँ यह दर्शाता है कि यह हानि हो रही है, मतलब कमी। यहाँ पे क्या होगा, कमी हो जाएगा। अगर ये प्लस में आता तो इसको क्या करते हैं, कहीं कहीं इसी चीज को क्या कहता है, एक फार्मूला के फॉर्म में दे देता है इसको, कहता है कि R²/100। मतलब क्या, जितना बढ़े उतना घटे, तो उस हिसाब से इसको फार्मूला में रूप में तोड़ देता है। हालांकि बात तो यही आ गया, क्योंकि ये तो कट ही गया था, तो बाकी तो ये बचा, इसी को फार्मूला डिराइव कर दिया है। तो क्या करता है, 25 × 25 बटा 100, 625 बटा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6.25। क्योंकि कमी कहीं है। ठीक है, प्रतिशत। क्लियर। जब भी अगर कोई बढ़ाया जाए, उतना ही चीज बढ़ा, उतना % बढ़ाया जा रहा है, उतना ही घटाने की बात कर रहा है, तो आप समझ जाए क्या है वहां पे, हानि ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है दो संख्याओं का अंतर 1660 है। ठीक है, यदि एक का संख्या का 12.5% दूसरी संख्या का 12.5% के बराबर है, 12.5% है। दो संख्या मान लेते हैं कि दोनों का योगफल कितना है, दोनों को मिला के इतना है। एक का 7.5%, दूसरे का 12.5%। ठीक है, बराबर है x बटा, अगर हम y निकालें तो 125 बटा 100 10 होगा। अच्छा, छोड़िए यहाँ से 125 12.5 7.5, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 25 25 से 25 दिया 75। अब समझिए, दोनों को मिला करके कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1660। एक का वैल्यू कितना आएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, हालांकि पॉइंट में कटेगा 1660 वर्ग। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अच्छा दोनों संख्या पूछा जा रहा है, 5 में निकाल लेते हैं, 3 में निकाल लेते हैं। चलिए इसको काट, क्या ये पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा मेरे समझ से नहीं कटना है, कटेगा ये। अच्छा सॉरी, कि दोनों के यहाँ पे अंतर कर रहा है, ना कि योगफल कर रहा है। ठीक है, वह क्या है, अंतर कर रहा है। अंतर कितना होगा, दोनों का 5 है और 3 है, कितना होगा, 2 का। 2 यूनिट का अंतर कितना दिया हुआ, 1660। एक का मान कितना हो जाएगा, 8 3 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा इतना। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 5 और 3 का। 5 का कितना होगा, 830 गुना 5 0, 5 थी 15 की 5, बाकी हाथ में हो जाएगा। बट पे 40 1 41 41 50, 41 50 है कहीं, बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। आप सेकंड वाला भी चेक कर सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 830 गुना 3, 0 3 3 9 30 24 24 90 24 90, यह है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक पेट्रोल की कीमत कहता है कि 75.50 रुपए प्रति लीटर थी। कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी कर दी गई। अब देखिएगा, पहले था कितना, 75.5, तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं है, जब उसके बाद कोई अंक वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, पहले कहते हैं 20%, 120/100, फिर 10% की कमी कर दी जाती है, तो 90/100। क्लियर है, दो शून्य से दो शून्य। ठीक है, इसको भी अगर हटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, काटिए इसको, 4 से इसको काट लीजिए, 3 चौके 12, 25 चौके। अब ये कटेगा, काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे, अगर बचे 75 हो जाएगा। अब तो ये कटने वाली नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, चलिए इसको ऐसा करते हैं, गुना कर लेते हैं, 9 3 27 के साथ, बाकी हाथ में कितना आ जाएगा, 9 5 45 और 2 47 के साथ, बाकी हाथ में
4, 9 चौके 36 और 4 40, ठीक है, बटा कितना हो गया 50। नीचे हम डबल सोना बहना लेते हैं, 200 गुना कर लो 200 पर 4, 7 दूनी 14, 15 की 5, बाकी हाथ में 1 हो गया, 4 दूनी 8, बचा बटा हो गया 100, ठीक है। तो 81.54 क्या था ये, कितना रुपये इसको बढ़ जाएगा, ठीक है। 81 पॉइंट कितना है 54, ठीक है, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। चलिए, अगर विद्यालय है तो उसमें 100% है, क्या है, गर्ल्स है और बॉयज है। ये 55% है गर्ल्स, तो बॉयज कितना होगा 45%, ठीक है। यदि कुल छात्रावास यानी छात्रा, एक मिनट, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थियों लड़कियां हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो भी दिया है ना, ये लड़का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। यदि कुल लड़का 900 है, बॉयज कितना दिया हुआ है 900, कितना गुना है ये 20 गुना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे लड़का नहीं कुल जनसंख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा, 45% की वैल्यू आपको दिया हुआ है 900, एक का वैल्यू 20 हो गया, आपको चाहिए 100 का वैल्यू, ठीक है। 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 गुना 20, तो कितना होगा 2000, तो 2000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी संख्या का 25% क्या है 225 है, तो 25% कितना कह रहा है, इसको सिंपल में ऐसे समझिए, एक्स का कोई भी संख्या एक्स मान लीजिए, उसका 25% कितना दे रहा है 225, 25 नंबर 225 हो जाएगा, एक्स बराबर 900, ये 900 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन क्या है फर्स्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है कि यदि दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक परिवार द्वारा खाया जाने वाला दूध में कितने कमी करे कि उसका खर्च बराबर है, मतलब जितने जितने हो उतने। अब समझिए खर्च क्या होता है, तो क्या होता है कीमत, अब ना मात्रा होता है, ठीक है। समझिए क्या है कि अगर खर्च अगर हम बराबर रखें, क्या रखें बराबर मतलब कांस्टेंट रखें, तो अगर ये कीमत को अगर हम क्या कर देते हैं वृद्धि, तो इनको खर्च को करना पड़ेगा कम, तभी ये होगा बैलेंस, ठीक है। पहले कितना था, अगर मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, तो 125 खर्च होने लगा होगा, खर्च है, ये पहले का है और ये क्या है बाद का है। अब समझिए क्या है कीमत है, तो खर्च क्या रहेगा, सॉरी मात्रा क्या होगी, मात्रा में क्या होगा 125 और ये रहेगा 100, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है, वित्त को अनुपात, क्यों, क्योंकि हमको खर्च को सेम रखना है, कीमत अगर बढ़ेगी तो हमको मात्रा क्या नहीं, जितना हम खाते हैं उससे कम कर खाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी सेम रहेगा, 12,500 होगा, इसे भी 12,500 हो जाएगा, क्योंकि खर्च तो कोई खर्च ही हो गया, ये भी हो गया 12,500, ठीक है, खर्च सेम हो गया, लेकिन हमको मात्रा में कितना की कमी हुआ, ये हमको 125 केजी पहले खाते थे, अब सब मिला करके 100 केजी खा रहे हैं, कितना कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 25 का गुना 100, कितना से कम करना पड़ेगा, तो 125 से, 125 से कितना आएगा 5, और ये कितना होगा 20, ये हो जाएगा 20%। क्लियर है, 20% इसका क्या होगा आंसर, हालांकि दो दो ऑप्शन है, कोई एक ही होगा, ठीक है।
इसको 25 नहीं 30 कर लीजिए, ठीक है, कोई एक ही होगा इसमें से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, इसको किसी कोई शॉर्टकट इसको करना चाहते हैं कि 100 से है कितना है, 100 से 125, ये 25 कम करना पड़ेगा, बोले 100 किस से, 125 से, कितना आएगा 5, ये आएगा 20। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम इसको ऐसे, क्योंकि जो भी होता है इसका कीमत और मात्रा में एक दूसरे का उल्टा होता है, इसका मेन लॉजिक इसके पीछे ये है, इसके आधार पर बनाइएगा ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हालांकि अवसर तक पहुंचने के लिए आप ऐसे भी जबरदस्ती इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या का 96% 30,040 है, तो उस नगर की कुल जनसंख्या कितनी होगी, चलिए देखिएगा। 96% का हमको वैल्यू दिया हुआ है 23,040, ठीक है, तो एक का कितना होगा 23,040 बटा 96, हमको कुल पूछा जा रहा है, ऑप्शन का वैल्यू कितना होगा 23,040 बटा 96 गुना कितना होगा 100, इसको 100 को रहने देते हैं, इसको अगर काटेंगे कितना आएगा, क्योंकि 96 दूना कितना करेंगे 180, 12, 92, ऐसे भाग लगा लीजिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 230 और 40, हालांकि हम क्या करेंगे 6 चौके 24, ठीक है, और इसको कितना रहेगा 2, तो कितना आएगा 24 आएगा, यानी 240, 240 पर कितना होगा, तो कितना होगा बस होना, तो 24 24 इसका आंसर होगा। हालांकि भाग लगा के देखिए दोनों पे लगेगा, कितना होगा 6 दूना 12 के 2, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, और दोनों बच गए, कितना होगा 19, 8, ये कितना बचेगा 13, 13 में से, क्योंकि 12 बचेगा, ये यहाँ चला गया, तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9 गया, 3 ये कट गया, कितना होगा 4, 4 में तो लगेगा, 9 चौके 36, ठीक है 4, 6 चौके 24 के 4, बाकी हाथ में कितना होगा 2, और 9 चौके 36, 2 कितना होगा 38, ये पूरा पूरा कट गया, ये सुना पड़ेगा उसी पता। यहाँ देखना क्या है क्यों, ठीक है, 6 चौके 24, 4 मतलब लगेगा, ये लगभग लगेगा 2 मतलब, क्योंकि सभी आंसर क्या है पूरा पूरा अंक में है, तो अगर दशमलव में होता था ऐसा हम रिक्स नहीं लेते, ठीक है, कि पूरा पूरा अंक में ऐसा हम कर सकते हैं, क्लियर है। आगे देखिएगा, ए और बी दोनों का वेतन 2600 रुपया है, दोनों अपनी आय का 75% और 60% खर्च करते हैं, इसके बाद दोनों का बचत बराबर होता है। अब समझिए, कोई भी है ए है और प्लस बी है, दोनों कितना करता है 2600 रुपया दोनों का है, ठीक है, कहता है कि ए जो है ना 75% खर्च करता है, तो भैया बचाता कितना होगा अपनी सैलरी का 25%, तो ए का 25% बचत करता है, और बी क्या करता है ए का 60%, यानी जितने सैलरी का 60% अगर खर्च करता है तो 40% बचाता होगा, तो ये 40%, ये दोनों क्या है बचत दोनों का बराबर है, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 पचे 25 और 8 पचे 40, ए बटा अगर बी की बात कहें तो 8 बटा कितना है, ये दोनों जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का एप्रिल कितना दिया हो 2600, 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हो 2600, एक का वैल्यू 200, सबसे पूछा क्या जा रहा है 8 का कितना होगा 1600, और 5 का कितना होगा 1000, तो 1600 और 1000 इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है चौथा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि 20 गायकों और 40 नर्तकों में ये एक समूह में 20% गायक, ठीक है, कहता क्या है गायक कितना है 20% है, 25 वर्ष की कम उम्र के हैं, ठीक है, और पूरे समूह में 40%, पूरे समूह में 40%, 25 वर्ष की कम उम्र के हैं, कितने प्रतिशत नर्तक, नर्तक किसको लिख सकते हैं, कितने प्रतिशत नर्तक 25 वर्ष की कम उम्र के हैं, यानी कम हुए काम में कम होगा, ठीक है, कम क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके तो संख्या तो हमको दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 40, हालांकि इसी का तो डिफरेंस तो होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 1 से ही तो ये बड़ा है, तो एकरा से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब सबका होगा क्या 40 से ज्यादा ही होगा, 40 से ज्यादा क्या है 50 है और 60 है, दो ऑप्शन तो ऐसे चल जाएगा, ठीक है।
अब देखिएगा, इसका डिफरेंस कितना का है, तो 20 का। 2 यूनिट का वैल्यू 20%, 1 यूनिट का वैल्यू 10%। तो ये कितना आएगा, 10% आएगा। अब समझिए 10% कैसे आएगा, क्योंकि एकरा से तो ये बड़ा होगा, ठीक है, एकरा से बड़ा होगा, तो यहाँ अगर 50 रखते हैं, 50 में से 40 जाकर कितना बचेगा, 10। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, 50%। 50% इसका क्या होगा, आंसर होगा कि फर्स्ट ऑप्शन। हालांकि जब इसको निकालना रहेगा, पता चल गया है कि इससे तो इससे एक बड़ा है, उससे बड़ा होगा, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा जाए, कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, ठीक है। कहता है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 230 छात्रों में से, ठीक है, टोटल कितना है, 230 है, छात्रों में से 162 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए अंग्रेजी है, इंग्लिश, ठीक है, कितना है, 162। फिर कहता है 152 हिंदी में, हिंदी में कितना हो, 152 है, ठीक है। जबकि 224 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, 124 जो है, अब समझिए, हमको कुल छात्र है निकालना है कि कितना पास हुआ है। टोटल छात्र तो इतना था, फेल बनाकर हमको पता चला कि फेल अगर कितना हो चुका है, पास वाला निकल जाएगा। अब समझिए, अगर हम 162 अगर जोड़ते हैं प्लस 152, तो 162 के साथ ये भी वाला हिस्सा जुट गया, ठीक है, और 152 के साथ भी ये जुट गया था, 2 बार जुट गया। एक बार इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, 124 से, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 4, 6, 5, 11 की एक वाक्यत में 1 और 2 कितना होगा, 3 माइनस 124, 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये कितना बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 190। इसका मतलब कि 190 क्या है, फेल है, क्या फेल है। तो पास कितना हो, मतलब 300, 230 है, 230 में से 190 घटा देते हैं, 0, 13 में से 9 जाएगा तो 4, नहीं बचेगा 1 में से, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना बचेगा, 40। तो 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, क्लियर है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। कहता किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 230 छात्रों में से 162 इंग्लिश में फेल हो गए और हिंदी में 152, दोनों में कितना फेल हुए, तो 124। इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया है, ऐड किए दोनों को, लेकिन ये वाला हिस्सा 2 बार ऐड हो गया, इसके साथ भी ऐड हो गया और इसके साथ भी ऐड हो गया। एक बार इसको घटा लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 190 हो गया। जब 190 ये है, 190 फेल हुआ है, और तुमको पास कितना चाहिए, टोटल छात्र 230 है, 190 भैया फेल है, तो बच गया कितना, 40। तो 40 पास हुए होंगे, 40 हिस्सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज का सिर्फ इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन, और इसी तरह से इसका सोल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है।